नारायण सहगल की शर्त सुनकर वरुण के होश उड़ गए थे। दीपिका को इस बात की गंभीरता अधिक समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके लिए तो 25 लाख की रकम बहुत ज्यादा थी, जबकि वरुण के लिए ये सिर्फ हफ्ता 10 दिन की पॉकेट मनी थी। वरुण जानता था कि वो अपने पिता से इस बात पर बहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनसे बहस में आज तक कोई जीत पाया ही नहीं था। लेकिन अपने पिता की इस बात से वरुण को बहुत गुस्सा आ गया और वो डाइनिंग टेबल छोड़कर अपनी कुर्सी को धक्का मारते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी नारायण सहगल ने दीपिका की तरफ देखते हुए कहा, अब वरुण को समझाने की और उसे शर्त पर टिकाए रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बस इतना कहकर नारायण सहगल वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। लेकिन दीपिका गहरी सोच में डूब गई और वहीं पर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में गई और एक दूसरा बैग निकाला और उसमें भी कुछ दूसरे कपड़े और सामान भरना शुरू कर दिया। वरुण ने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो? दीपिका ने कहा, पहले सोचा था कि थोड़ा सामान वहां पर जाकर खरीद लेंगे, लेकिन अब जब हमें पैसे बचाने हैं तो सारा सामान यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वरुण हंस पड़ा और उसने कहा, तुम सच में पापा की बात को सीरियसली ले रही हो? अरे सठिया गए हैं वो। उन्हें लगता है कि इस तरह की फिल्मी पैतरे अपना करके वो अपनी मनमानी करते रहेंगे और मैं चुपचाप उनकी बातों को मानता रहूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अरे 25 लाख रुपए मेरे यहाँ पर हफ्ते भर में उड़ जाते हैं, तो फॉरेन में तो 2-3 दिन भी नहीं टिकेंगे मेरे 25 लाख रुपए। और वो समझते हैं कि इतनी छोटी सी रकम से हम 1.5 महीना गुजारे। क्या समझते हैं वैसा करने में मैं बहुत जिम्मेदार इंसान बन जाऊंगा? ये सुनकर दीपिका ने कहा, तुम जिम्मेदार बनो या ना बनो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से बेकार में ही मेरे पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। तुम्हें शर्म आती है? तुम 35 साल के हो, मुझसे 17 साल बड़े हो, लेकिन तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली जाती है। मैं क्यों ठेका लूं तुम्हें सुधारने का? तुम्हारे पिता की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सुधारने के लिए ही मुझे रखना था तो मुझे पगार देकर तुम्हारी टीचर बना देते। तुमसे शादी करवाकर मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं वो? ये सुनते ही वरुण ने कहा, तुम्हें किसी ने बांध कर नहीं रखा है, तुम फ्री हो, जा सकती हो। इस बार तो मैंने भी तुमसे कोई गलत बात नहीं की है, तो मैं भी तुमसे माफी मांगने और तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। चली जाओ यहाँ से ताकि ये हनीमून का झंझट ही टल जाए। और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। मैं अपने पिता को अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज खुद साबित करके बताऊंगा। ये सुनकर दीपिका ने कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं मुफ्त में फॉरेन टूर्स करने का ऐसा मौका हाथ से नहीं गवा सकती। दीपिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर वरुण कुछ पल के लिए दंग रह गया और फिर कुछ बोलते बोलते अटक गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे दीपिका को बहुत कुछ कहना था, लेकिन वो सिर्फ दीपिका को सामने देखकर एकदम ही धीरे से अपॉर्चुनिस्ट ऐसा कहकर बालकनी में सिगरेट पीने चला गया। दीपिका ने अपना सारा सामान दोपहर तक पैक कर लिया था, लेकिन वरुण ने कुछ भी पैक नहीं किया था। दीपिका को ये बात पता थी, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शाम को ठीक 5 बजे गायत्री सहगल कुछ नौकरों के साथ उनके कमरे में आई और दीपिका से पूछा कि वो दोनों जाने के लिए तैयार हो गए थे या नहीं। दीपिका ने गायत्री से कहा कि वो तो तैयार थी, लेकिन वरुण ने अभी भी अपने कपड़े पैक नहीं किए थे। गायत्री को इस बात से कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने साथ आए हुए नौकरों को वरुण का सामान पैक करने के लिए कहा। तभी वरुण कहीं बाहर से आया और अपनी माँ गायत्री को बालकनी में लेकर गया और उनके साथ किसी चीज पर बहस करने लगा। दीपिका ये सब देख रही थी, लेकिन उसने उठकर बालकनी में जाकर उन दोनों के बीच में पड़ना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर में वरुण परेशान होकर बाहर आया और कपड़े बदलने अपने वॉक इन वार्डरोब में चला गया। तभी गायत्री ने आकर दीपिका से कहा कि वो भी तैयार हो जाए और थोड़ी देर में नीचे ड्राइंग रूम में वरुण के साथ आ जाए। थोड़ी देर बाद वरुण और दीपिका नीचे आए और पीछे नौकर उनका सामान लेकर उनके साथ वहां पर पहुंच गए। गायत्री के इशारे पर नौकर सारा सामान लेकर सहगल हैंगर की तरफ जाने लगे। वहां पर नारायण और गायत्री ने वरुण और दीपिका को कुछ तोहफे दिए और नारायण ने दीपिका से कहा, अच्छे से जाना, प्यार से रहना,
एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की खामियों को। अपने पिता की बात को बीच में ही काटते हुए वरुण ने कहा, पता है डैड, आपने सुबह ही सारी बातें कह दी थी। आई थिंक कि अब हमें निकलना चाहिए, काफी लेट हो रहा है। ये कहकर वरुण बिना अपने माता पिता के पैर छुए या उनसे गले मिले दरवाजे की तरफ चला गया। दीपिका ने तुरंत ही अपने सास ससुर के पैर छुए और वो भी वरुण के पीछे चली गई। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में वो दोनों बैठ गए। वरुण ने ड्राइवर से कहा, हैंगर की तरफ ले लो। दीपिका ये सुनकर थोड़ी आश्चर्य में पड़ गई और उसने पूछा, हैंगर? हमें कपड़े थोड़े ही सुखाने हैं, हमें तो एयरपोर्ट जाना है। ये सुनकर वरुण खिलखिलाते हुए हंसने लगा और ड्राइवर भी मन ही मन हंस रहा था। दीपिका वरुण के हंसने की वजह नहीं समझ पा रही थी। तब वरुण ने उससे कहा, हम चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, यानी कि हमारा पर्सनल एरोप्लेन, और एरोप्लेन को जहाँ पर रखते हैं उसे हैंगर कहते हैं, कपड़े सुखाने की चीज को नहीं, गवार। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगा। दीपिका ये सुनकर कुछ बोली नहीं, लेकिन उसे वरुण का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में दोनों सहगल के पर्सनल चार्टर्ड प्लेन रखने के हैंगर में पहुंच गए। वहां पर दोनों का सामान फ्लाइट में भरा ही जा रहा था कि उसी वक्त वरुण ने पायलट को इशारा करके अपने पास मिलने के लिए बुलाया। पायलट जैसे ही उसके पास आया, वरुण ने उसे सीधे न्यूजीलैंड लेकर जाने के लिए कहा। ये सुनकर पायलट भी थोड़ा हैरान रह गया और उसने वरुण को समझाने की कोशिश की कि गायत्री मैडम के कहने पर उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वैष्णो देवी जाने की परमिशन ली थी और न्यूजीलैंड जाने की परमिशन अभी भी उसके पास नहीं थी। ये सुनकर वरुण बहुत ही चिढ़ गया और उसने पायलट को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। दीपिका ये सब चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उससे भी रहा नहीं गया और उसने उन दोनों के बीच में पड़ते हुए कहा, ये प्लेन तो वैष्णो देवी ही जाएगा सबसे पहले। अगर तुम्हें न्यूजीलैंड जाना है तो जैसे सब जाते हैं वैसे जाओ। दीपिका की ये बात वरुण को समझ नहीं आई और उसने पूछा, मैं समझा नहीं, जैसे सब जाते हैं वैसे जाओ का मतलब क्या होता है? दीपिका ने कहा, एयरपोर्ट जाकर टिकट बुक करवाकर जैसे बाकी सब फ्लाइट पकड़कर जाते हैं वैसे, रईस गवार। दीपिका का ये ताना सुनकर वरुण को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन खुद को गवार बुलाई जाने का बदला लेने पर दीपिका को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी वरुण ने अपने मन में कहा, इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और वो तुरंत ही दीपिका के साथ वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार हो गया। उसने पायलट को वैष्णो देवी चलने के लिए कह दिया। अचानक से वरुण की हृदय परिवर्तन को देखकर दीपिका को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, लेकिन उस वक्त उसने कुछ कहा नहीं और वरुण के साथ प्लेन की तरफ आगे बढ़ने लगी। दीपिका ने जाहिर तौर से नहीं दिखाया, लेकिन उसके पेट में अजीब सा महसूस हो रहा था। इतने अमीर बिजनेसमैन की बेटी होते हुए भी आज तक वो कभी प्लेन में नहीं बैठी थी। अचानक से उसके मन में वो दिन याद आ गया जब वो 10वीं में थी और एग्जाम चल रहे थे। तभी डाइनिंग टेबल पर इंद्रजीत, मंजू और उसकी सौतेली बहनें पायल और पूजा सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। उसी वक्त पायल और पूजा के भी एग्जाम चल रहे थे। दीपिका के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, जिसके लिए उसने पूरे साल बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई की थी। और पायल की 7वीं की परीक्षा थी, पूजा की 5वीं की परीक्षा चल रही थी। दीपिका के आखिरी 2 पेपर्स बचे हुए थे। कई दिनों से वो चैन से सो भी नहीं पाई थी और साल भर से सिर्फ घर, ट्यूशन और स्कूल को छोड़कर और कहीं पर भी नहीं गई थी। उसी वक्त किसी चीज को लेकर पायल रोने लगी और इंद्रजीत ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम सब मिलकर डिज्नीलैंड घूमने चलेंगे। ये बात सुनकर दीपिका मन ही मन बहुत खुश हो गई और डिज्नीलैंड जाने के सपने मन में ही बुनने लगी। बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर उसने खुशी खुशी अपनी बाकी की 2 परीक्षाएं दे दी और उसके बाद पूरे साल भर के बचाए हुए पॉकेट मनी से उसने अपने लिए कुछ सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। अपने एक दोस्त के पास जाकर कुछ दिनों के लिए उसका सूटकेस भी मांग कर लेकर आई। दीपिका अपने बेसमेंट में बने हुए कमरे के अंदर ही चुपचाप सारी पैकिंग भी करने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहनें
बड़े बड़े बैग्स लेकर अपने अपने कमरे से बाहर निकल के दरवाजे की ओर जा रहे हैं। दरवाजे के बाहर बड़ी सी गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी, जिसमें नौकर जाकर सारे बैग्स रख रहे थे। दीपिका कुछ समझ पाए इससे पहले ही इंद्रजीत उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, हम घूमने के लिए यूएस जा रहे हैं। अगले महीने की 10 तारीख तक लौट आएंगे। तब तक इस घर का ख्याल रखना। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो गोपाल काका से ले लेना, उनको मैंने कुछ पैसे देकर रखे हुए हैं। ये कहकर दीपिका को छोड़कर सारा परिवार गाड़ी में बैठकर वेकेशन मनाने के लिए निकल गया। दीपिका, जो इतने समय से डिज्नीलैंड जाने की तैयारियां कर रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उनके जाते ही वो अपने कमरे में दौड़ कर गई और दरवाजा बंद करके बिलक बिलक कर रोने लगी। एक वो दिन था जब वो घूमने के लिए बेहद तरस रही थी, और एक आज का दिन था जब ना चाहते हुए भी सारी दुनिया घूमने का उसे मौका मिल रहा था। तभी दीपिका ने उस चार्टर्ड प्लेन के अंदर कदम रखा। वहां पर खिड़की के पास एक सोफे जैसी सीट पर जाकर बैठ गई और कांपते हुए हाथों से अपने दूसरे हाथ को थामा और नम आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। क्या दीपिका और वरुण हनीमून के लिए जा पाएंगे या फिर और कोई नई बाधा उनका इंतजार कर रही थी? आखिर वरुण के मन में ऐसा क्या आया कि उसने अचानक से ही वैष्णो देवी जाने के लिए हाँ कर दी थी? क्या ये हनीमून ट्रिप दीपिका और वरुण के बीच की दूरियों को कम करने में मदद करेगी या फिर उनके बीच की दूरियों को और भी ज्यादा बढ़ा देगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। प्लेन में बैठकर कांपते हुए हाथ से दीपिका ने अपना दूसरा हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। अंदर ही अंदर उसे अपनी पहली उड़ान से काफी डर लग रहा था। बचपन से ही प्लेन में बैठने का सपना उसका आज पूरा होने जा रहा था। उसने हमेशा से सोचा था कि जब वो फ्लाइट में बैठेगी तब अगर उसे डर लगेगा तो अपने पिता का हाथ थाम लेगी, लेकिन आज उसके पास थामने के लिए अपने पिता का हाथ नहीं था। उसके बगल में उसका पति वरुण जरूर बैठा था, लेकिन उसका हाथ पकड़ने के बारे में दीपिका सोच भी नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में पायलट भी अपने कॉकपिट में जाकर बैठ गया। प्लेन को चालू करके उसने रनवे पर धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस ने दीपिका को कुर्सी की पेटी बांधने में मदद की और उसके बाद वो खुद भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे जैसे रनवे पर प्लेन की स्पीड बढ़नी शुरू हुई, दीपिका की धड़कनें और भी तेज होने लगी। इतने सालों का प्लेन में बैठने का सपना, फॉरेन विदेशों में जाकर घूमने का सपना और आज पहली बार प्लेन में बैठने की उत्सुकता, ये सभी कुछ देर के लिए फ्लाइट के डर के सामने फीके पड़ गए। प्लेन के उड़ने का डर दीपिका की आंखों में साफ साफ नजर आने लगा था। दीपिका अपनी आंखें बंद करके अनजाने में ही जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी थी। वरुण का ध्यान दीपिका की तरफ गया और उसे दीपिका की हालत देखकर पल भर के लिए हंसी आ गई। उसे तो दीपिका का हाथ पकड़कर उसे सहारा देने का मन हुआ, लेकिन दीपिका के डरे हुए चेहरे को देखकर उसने मन में एक मजाक सोचा और तुरंत ही अपना फोन निकाला और दीपिका का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दीपिका का डरा हुआ वीडियो बनाकर उसने तुरंत ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। दीपिका को तो पता ही नहीं चला कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि वो आंख बंद करके सिर्फ भगवान का नाम लेने में खोई हुई थी, क्योंकि उसे भयंकर डर लग रहा था। दूसरी तरफ वरुण, जो सैकड़ों बार प्लेन में बैठ चुका था, उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसने तुरंत ही अपनी सिगरेट जलाई और कश लेते हुए आराम से बैठ गया। थोड़ी ही देर में चार्टर्ड प्लेन ने रनवे पर दौड़ते हुए एकदम से उड़ान भरी। प्लेन के हवा में उड़ते ही दीपिका को अचानक पेट में एक झटके जैसा महसूस हुआ और उसे उल्टी जैसा होने लगा। दीपिका की ऐसी हालत देखते हुए एयर होस्टेस तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे संभालने की कोशिश करने लगी। ये सारी चीजें वरुण चुपचाप सिगरेट पीते हुए देख रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, जो खजूर नहीं तोड़ सकता उसे चांद तारे तोड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए।
वरुण की ये बात दीपिका को कुछ सुनाई दी, लेकिन उसने वरुण की बातों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज करने का फैसला किया, क्योंकि अभी वो अपनी खुद की परेशानी में उलझी हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब प्लेन उड़ने लगा, तब जाकर दीपिका को थोड़ा सा बेहतर लगने लगा। एयर होस्टेस ने दीपिका को थोड़ा ठंडा पानी पिलाया और उसे शांत किया। तभी दीपिका ने वरुण से कहा, चांद तारों को तोड़ने के लिए मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास। तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिता को बहलाकर मुझे अपनी मर्जी के बिना यहाँ लाए हैं, और अब जब मेरे सामने चांद तारों को रख ही दिया है तो उन्हें टूटने का सपना तो मैं देखूंगी। ये सुनकर वरुण चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो जो कह रही है वो सच था। पूरे रास्ते वरुण और दीपिका दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बात किए चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, और थोड़ी ही देर में उनका चार्टर्ड प्लेन कटरा में लैंड हुआ। लैंडिंग के वक्त भी दीपिका को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अब तो उसे थोड़ी थोड़ी आदत लग चुकी थी। फ्लाइट से उतरने के बाद दीपिका और वरुण को लेने के लिए 5 स्टार होटल से गाड़ी आ चुकी थी। दोनों गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ रवाना हुए। दिसंबर का महीना था और इसीलिए कटरा में बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को देखकर दीपिका की आंखें चमक उठी। वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। बर्फ को देखते ही दीपिका एकदम ही सहजता के साथ बोल उठी, बचपन से सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही बर्फ देखी थी। आज वाकई में अपने सामने बर्फ देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है ये मैं बयान भी नहीं कर सकती। ड्राइवर 1-2 मिनट कार साइड में लगा लो ना, मैं बर्फ को अपने हाथ से उठाकर देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही वरुण ने तुरंत ही बुलंद आवाज में कहा, खबरदार, जो गाड़ी को यहाँ पर रुकवाया तो सीधे सीधे होटल ही चलो। दीपिका, ऐसा नहीं है कि तुम गरीब घर से आई हो। शादी से पहले भी तुम एक अमीर घर की ही बेटी थी, लेकिन अब तुम्हें पसंद हो या नहीं, लेकिन शादी के बाद तुम सहगल खानदान की बहू हो। इस देश में हर कोने में कोई ना कोई पत्रकार कैमरा लेकर तैयार रहता है ये देखने के लिए कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन तुम इस तरह बाहर निकल के बर्फ को अपने हाथ में उठाकर एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करोगी और किसी ने तुम्हारी तस्वीर खींचकर न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर डाल दी तो सहगल खानदान की बदनामी होगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब से कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें हमारे स्टेटस के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तभी दीपिका ने ताना मारते हुए कहा, हाँ, इंसान कैसा भी हो, स्टेटस बड़ा होना चाहिए। चलो ड्राइवर, होटल पर ही ले लो। ड्राइवर अपनी गाड़ी होटल तक लेकर गया और वहां पर हर होटल की तरह वरुण ने सीधा रिसेप्शन पर जाकर सबसे महंगे कमरे की चाबी मांगी। लेकिन तभी दीपिका ने वहां पर आकर पूछा, इस कमरे के चार्जेस कितने हैं? ये सुनते ही वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी जिंदगी में आज तक उसने कभी कुछ भी खरीदने से पहले या फिर किसी भी होटल में रहने से पहले उसकी कीमत नहीं पूछी थी। किसी भी चीज की कीमत पूछना उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। और इस देश और दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक नारायण सहगल के बेटे को किसी भी चीज की कीमत पूछने की क्या जरूरत थी? बचपन से ही पानी मांगने पर उसे दूध मिला था, इसीलिए आज अपनी ही पत्नी द्वारा उस रूम के चार्जेस पूछने पर उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, 52,000 रुपीज पर नाइट। ये सुनकर दीपिका ने बिना वरुण से पूछे कहा, हमें कोई सादा वाला कमरा दे दो, इतना महंगा कमरा हमें नहीं चाहिए, वैसे भी एक रात का ही तो सवाल है। दीपिका की ये बात सुनकर वरुण शर्मिंदगी के कारण कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने तुरंत ही दीपिका का हाथ एकदम ही जोर से पकड़ा और दोनों आंखें निकालकर उसके सामने गुस्से से देखने लगा। दीपिका उसका गुस्सा समझ गई और उसने फिर से कहा, मेरा मतलब है एकदम सस्ता नहीं, कोई 15-20 हजार वाला कमरा होगा, चलेगा। उसी वक्त वरुण ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, शी इज जोकिंग, वी विल गो फॉर द हनीमून स्वीट, गिव अस द मोस्ट एक्सपेंसिव वन यू हैव। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने सबसे महंगे कमरे वाली चाबी वरुण को दी।
दीपिका कुछ बोल पाए उससे पहले वरुण ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ लिफ्ट में लेकर गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, उसने दीपिका पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पागल हो गई हो तुम? वरुण सहगल, एश्योरेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक एक ऑर्डिनरी रूम में रहेगा। तुम मुझसे नफरत करती हो, ये बात समझ में आती है, लेकिन बाकी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें पता है वो पल मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था? दीपिका ने कहा, मैंने तुम्हारा अपमान करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम भूल रहे हो कि पापा ने हमें सिर्फ 25 लाख रुपए ही दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर वैष्णो देवी में एक ही रात में 50,000 उड़ा देते हैं तो हमारे लिए 1.5 महीना निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुमने तो सबसे महंगा वाला रूम ले ही लिया है। अब तक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया था और वरुण और दीपिका अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे। वरुण ने दीपिका को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं पापा की ये बात मानने वाला हूँ? उन्होंने पहले ही 25 लाख बोले हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे हैं। तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण के ऐसा कहने पर दीपिका ने अपने कंधों को ऊपर उठाकर धीरे से कहा, करो खर्च, मुझे क्या लेना देना। और वो वरुण के रूम खोलते ही रूम के अंदर चली गई और जाकर बेड पर लेट गई। अब तक रात हो चुकी थी। अब दोनों ने अपने कमरे में ही खाना खा लिया था और तभी वरुण के मोबाइल पर नारायण और गायत्री सहगल ने वीडियो कॉल किया और दोनों दीपिका और वरुण से बात कर ही रहे थे कि तभी दीपिका के मोबाइल पर एक मैसेज आया। दीपिका ने जैसे ही वो मैसेज खोला, वो एकदम से दंग रह गई। दीपिका के दोस्त ने वरुण की सोशल मीडिया की स्टोरी भेजी थी, जिसमें उसने दीपिका के फ्लाइट में डरते हुए भगवान का नाम लेते हुए वीडियो शेयर किया था। ये देखते ही दीपिका का खून उबलने लगा। उसने तुरंत ही अपने सास ससुर का कॉल वरुण के फोन से कट किया और तुरंत ही वरुण पर चिल्लाने लगी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बिना मुझसे पूछे मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया और मुझसे बिना पूछे अपने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। थोड़ी देर पहले तो नीचे सिर्फ कमरे की कीमत पूछने पर तुम्हारी इज्जत खराब हो रही थी और मेरे गाड़ी के बाहर उतर के बर्फ को हाथ में लेने से तुम्हारा स्टेटस खराब हो रहा था, लेकिन मेरा? तुम्हारी पत्नी का ऐसा वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले तुम्हें मेरी इज्जत और स्टेटस के बारे में ख्याल नहीं आया? वरुण को तुरंत ही एहसास हुआ कि उसने जो काम मजाक मजाक में किया था उसका दीपिका पर बुरा असर हुआ था। वो कुछ बोले उससे पहले ही दीपिका ने कहा, तुम सच में नहीं सुधरे वरुण। तुम किसी की भावनाओं को समझ ही नहीं सकते। उस दिन मेरी माँ की सच्चाई जानकर मुझे बुरा भला कहा। आज फ्लाइट में मेरी खराब हालत देखते हुए तुमने मेरी वीडियो बनाकर मेरा मजाक बनाया, लेकिन एक बार भी तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा था। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी इज्जत, सब तुम्हारा। कभी दूसरों की इज्जत और दूसरों के स्टेटस के बारे में सोचा है? कम से कम अपनी पत्नी के बारे में तो सोच ही लेते। ये कहकर दीपिका कमरे से बाहर चली गई। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही अपनी स्टोरी डिलीट कर दी। उसके बाद कुछ पल के लिए वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर दीपिका को बुलाने के लिए वो कमरे से बाहर गया, लेकिन दीपिका वहां पर नहीं थी। उसने उस फ्लोर पर हर जगह देखा, लेकिन वहां पर कहीं पर भी दीपिका नहीं दिखी। फिर से अपने रूम में जाकर उसने दीपिका को मोबाइल पर फोन करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दीपिका अपना फोन वहीं कमरे में रख कर चली गई थी। वरुण ने रिसेप्शन में फोन करके पूछा तो उसे पता चला कि दीपिका होटल के बाहर चली गई थी। वरुण तुरंत ही होटल के बाहर दीपिका को ढूंढते हुए गया, लेकिन पूरे होटल के परिसर में भी दीपिका कहीं नहीं दिखी। अब वरुण को चिंता होने लगी थी। आखिर कहां पर चली गई थी दीपिका इतनी रात के? क्या वरुण दीपिका को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? क्या दीपिका वरुण को उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए माफ करेगी? क्या हनीमून के पहले दिन ही दोनों के बीच की दरारें जोड़ने के बदले और बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।